गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं कुछ छोटी सी टॉपिक को लेकर आया हूँ जो कि अभी खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, गांव में जो लोग होते हैं और पढ़े लिखे कम होते हैं और उनको जो है पढ़ाई की सही समय के अनुसार पढ़ाई कितनी ज़रूरी है इनके बारे में उनको पता नहीं होता है। तो मैं उसके लिए आज ये वीडियो जारी कर रहा हूँ। खासकर ये वीडियो बच्चों के माता पिता को समझने की ज़्यादा आवश्यकता है। बच्चा को तो आवश्यकता है नहीं, बच्चा तो ऐसे भी चाहते हैं कि हमको तो किसी तरह से टाइम पास करके पढ़ाई करना है, लेकिन उनके माता पिता को सही दिशा निर्देश मिले, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। चलिए समय को गंवाए बिना हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको हमारे बोर्ड के स्क्रीन पर दिख रहा होगा BSEB लिखा हुआ है, इधर CBSE लिखा हुआ है। ये बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड होता है और सेंट्रल बोर्ड स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड होता है। इधर क्या होता है कि इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई होता है, इधर क्या होता है हिंदी माध्यम से होता है। लेकिन ये बिहार बोर्ड में इंग्लिश माध्यम भी अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि बिहार बोर्ड का मतलब कि हम हिंदी माध्यम से पढ़ते हैं। जैसे कि हम +2 में जाते हैं, 11th-12th की पढ़ाई करने जाते हैं तो हमारे बच्चे वहाँ क्या करते हैं, अंग्रेजी माध्यम से ही इंटर करते हैं। लेकिन वो बोर्ड कौन सा होता है, बिहार बोर्ड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी गाँव में क्या होता है कि कई जगह ऐसे सुनने को मिलता है, चलो CBSE से हम इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे हैं आपके बच्चों को, तो मैं उन गार्जियन से खास तौर पर डिफाइन करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे को या तो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाते हैं तो पूर्ण रूपेण अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में ही नामांकन करवाएं और अंग्रेजी माध्यम से ही इंटर BA मैट्रिक सारा कोर्स करवाएं। कुछ लोगों को क्या होता है, कहावत हो जाता है ना, अधजल घगड़ी छलकत जाए, वही हाल हो जाता है गाँव में। कुछ दिन पढ़ा लिए CBSE बोर्ड से, फिर आना है बिहार बोर्ड में ही। जब बिहार बोर्ड में ही आना है तो CBSE बोर्ड में गए क्यों, जब CBSE बोर्ड में गए तो बिहार बोर्ड में हम जाएंगे क्यों, सवाल यहाँ उठता है ना। चलिए तो आपको बता दें कि BSEB बोर्ड क्या होता है। जो हम लोग बिहार से जितने भी बच्चे पास करते हैं, लगभग बच्चे जो सरकारी विद्यालय से हमारा सर्टिफिकेट मिलता है वो बिहार बोर्ड होता है और हमको इसकी तैयारी बचपन से करनी चाहिए। और कितने बच्चे ये सोचते होंगे कि इंग्लिश वाले को ज़्यादा जल्दी नौकरी मिल जाता है। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, इंग्लिश माध्यम वाले भी घास छिलते हैं आज, हिंदी माध्यम वाले भी वही घास छिलते हैं। लेकिन जिसके अंदर क्वालिटी होगा, हिंदी माध्यम हो या अंग्रेजी माध्यम हो, वो पास कर पाएगा। सबसे पहले बता देते हैं यहाँ क्या होता है, ये हिंदी, यहाँ भी होता है हिंदी, यहाँ होता है गणित, यहाँ भी होता है गणित, यहाँ होता है संस्कृत, यहाँ भी होता है संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, यहाँ भी होता है सामाजिक विज्ञान, यहाँ होता है विज्ञान, तो यहाँ भी होता है विज्ञान। इंग्लिश सिलेबस आपको जहाँ तक भी दिख रहा होगा सेम दिख रहा होगा, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। अब क्या होता है कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने का फ़ायदा क्या होता है और सरकारी स्कूल में भी अब लगभग सिलेबस सेम कर दिया गया है। यहाँ भी होता है कंप्यूटर, इस बोर्ड में भी होता है कंप्यूटर दोनों बोर्ड में है। अब बात क्या होता है कि हमारे बच्चे क्या पढ़ेंगे, तो आपके बच्चे, जब आपको बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम दिलाना है जो कि बिहार के सरकारी स्कूल है, आप अपने बच्चे को वहाँ से पास करवाना चाहते हैं तो अपने बच्चे को बचपन से ये बुक्स पढ़वाएं। ये बुक्स आपके बच्चे के लिए बेस्ट है। इसमें क्या होता है कि वैसे तो इसके लिए हमको सबसे इम्पोर्टेंट बुक है NCERT सबसे बेस्ट है। लेकिन NCERT से हट के कुछ बुक्स होते हैं जिनको पढ़ाया जाता है ताकि बच्चों को नॉलेज ज़्यादा हो। NCERT में नॉलेज थोड़ा सा कम रहता है, वो सरकार के द्वारा जारी किया हुआ बुक्स है। तो चलिए हम बात करते हैं। ये सारे सिलेबस पढ़ने के लिए तो बस हम लोग बोर्ड पास करेंगे, हिंदी, गणित, संस्कृत। अब ये आ गया मैथिली बन गया, मैथिली, मिथिला वाले को मैथिली, सामाजिक विज्ञान, इंग्लिश, और ये कंप्यूटर मैट्रिक के बोर्ड में आता भी नहीं, ये 8वीं तक ये चलता है। तो इधर 2, 4, 6 जो कि 5 में आपको पास मार्क लाना होता है। ये बिहार बोर्ड का ये 5 सब्जेक्ट है जो कॉमन है जिसमें पास होना है। इंग्लिश आपका कोई वैल्यू नहीं माना जाता, लेकिन पढ़ना इसको भी है। अब बच्चों को आप पढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूल में
और वहाँ प्राइवेट स्कूल वाले क्या करते हैं, आपको सबसे पहले तो करेगा नर्सरी में पढ़ाइए, तब कहेगा LKG में पढ़ाइए, UKG में पढ़ाइए, तब स्टैंडर्ड 1 में पढ़ाइए, स्टैंडर्ड 2 में पढ़ाइए। भाई ये सिस्टम हमारे बिहार में नहीं है। बिहार बोर्ड क्या स्कूल में क्या होता है, नर्सरी आंगनबाड़ी से निकले सीधा एडमिशन होता है फर्स्ट पहला क्लास में। अब यहाँ क्या हो जा रहा है कि आपको प्राइवेट स्कूल LKG UKG बना के 2 साल यानी कि 24 महीना 24 मंथ आपको बेवजह लूटने का काम करेगा। थोड़ा सा टॉपिक बढ़ाता है और 24 महीना का पैसा आपसे फ्री ऑफ कॉस्ट वो ले लेगा, क्योंकि उसको पता है कि आप LKG UKG पढ़ावे कीजिएगा। दूसरी नंबर चीज़, जब यहाँ सरकारी स्कूल में आपका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में 6th में होगा, और ये जहाँ आप ट्यूशन की जगह प्राइवेट स्कूल लगाते हैं वहाँ वो 2 में होगा। अब बताइए 2 से 6 का दायरा कितना है, 4 क्लास का। और ये बच्चा यहाँ इंग्लिश माध्यम से पढ़ रहा है, और यहाँ उसको एग्ज़ाम सर गवर्नमेंट स्कूल में क्या किस माध्यम से देना है, हिंदी माध्यम से। आप बताइए, आप पेरेंट्स होने के नाते, गार्जियन होने के नाते बच्चा को बर्बाद कर रहे हैं कि अच्छा कर रहे हैं। यहाँ सिलेबस अगर वो हिंदी में एग्ज़ाम दे के पास हो रहा है या इंग्लिश से पढ़ा रहे हैं, या तो आप इसका ये पढ़ाई ख़राब जा रहा है या तो ये पढ़ाई पूरा ख़राब जा रहा है। दोनों में से किसी एक पढ़ाई का वैल्यू नथिंग हो जाएगा। आप इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे हैं, छठा में जाके कहिएगा कि अब हमारा बेटा बिहार बोर्ड से मैट्रिक करेगा, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ अगर किसी को माना जाए तो शायद गधा ही होगा। उससे भी बड़े बेवकूफ़ों में आप लोगों की गिनती हो जाएगा। कारण है क्योंकि आप समझदार हैं, तो या तो हम ये नहीं कह रहे कि CBSE बोर्ड ही बेकार है। इस बोर्ड से पढ़ाने का मतलब है कि आप बिहार बोर्ड से नाम नहीं लिखवाएं, CBSE से पढ़ाना शुरू करें और 10th तक करवाएं, या फिर बिहार बोर्ड से BSEB ये करवाएं तो बेहतर है। यही जानकारी विशेष रूप से आप लोगों को देनी थी, क्योंकि अभी लोगों को क्या समझ में आ रहा है, अंग्रेजी माध्यम वाले को नौकरी पहले होगा, तो शायद आप लोग गलत सोच रहे हैं। आज हिंदी माध्यम वाला लगभग जिले में DM की नौकरी कर रहा है, हिंदी माध्यम वाले भी कर रहे हैं। आपके बच्चे पढ़ते कितना है, सिलेबस कितना कमांड करते हैं, उस पर फोकस होता है। तो बच्चों को 2 तरह की एजुकेशन देना बंद करें, ठगना बंद करें, या गार्जियन भी उनको बर्बाद करना बंद करें। या तो हिंदी माध्यम से पढ़ाएं, या तो अंग्रेजी से पूरा जीवन उसको सारा क्लास इंग्लिश माध्यम से पढ़ाएं। ये नहीं कि चलो आओ सनम जाओ सनम, हिंदी वाले टाइम में हिंदी पढ़ा दो, इंग्लिश वाले टाइम इंग्लिश पढ़ा दो। आपसे ही पूछ रहे हैं हम, रोटी चावल सब एक साथ खा खा के एकदम खिचड़ी बना लीजिए, फिर इससे बढ़िया। बच्चों को वही हो रहा है आज के डेट में। कभी हिंदी मीडियम कोचिंग कहेगा बेटा तुम कोचिंग आ जाओ, कोचिंग पे हिंदी मीडियम पढ़ाएंगे, एक स्कूल टाइम में तुमको इंग्लिश मीडियम पढ़ाएंगे। अरे भाई बच्चा है कि कंप्यूटर है, कॉपी कर लेगा, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम मिक्स करके पढ़ा के उसको, इसलिए ये बर्बाद हो जाएगा बच्चा आपका। डिसाइड आपको करना है कि बेस्ट एजुकेशन किस तरीके से देना है, या तो आप माध्यम हिंदी में उनको पढ़ाइए या तो इंग्लिश में। जय हिंद, जय भारत।